अगर आप एक सही स्ट्रेटजी के साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एसआईपी से 5 गुना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा आपको तब देखने को मिलता है जब आप मार्केट के लोवेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं। लोवेस्ट यानी कि 52 वीक का लो हो गया, 3 मंथ का लो हो गया, 6 मंथ का लो हो गया या फिर 1 ईयर का लो हो गया। पर ऐसा कर पाना बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब मार्केट नीचे आएगी। तो ऐसे में सवाल आता है कि आप किस तरह से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप एक ही बार में अपने पैसे को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसे एक ही बार में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दें। उसे किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ऐसी एक स्ट्रेटजी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पर उससे पहले आपको दो चीजें सिक्योर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लमसम इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। तो सबसे पहली चीज है आपका इमरजेंसी फंड। आपको इमरजेंसी के लिए एक फंड पहले से ही बना लेना है। अब जो इमरजेंसी फंड होता है वो मिनिमम 3 मंथ का और आइडियली 6 मंथ का होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। आपके पास ऑलरेडी एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जो इमरजेंसी फंड होता है उसका 60% पैसा आपको एफडी में या फिर डेब्ट फंड में रखना है। आप लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं। इसका 30% पैसा आपको सेविंग अकाउंट में रखना है और 10% पैसा आपको कैश में होल्ड करके रखना है। इमरजेंसी फंड बेसिकली लोग इसीलिए बनाते हैं कि अगर उन्हें इमरजेंसी में कभी पैसे की जरूरत पड़े तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को ना रिडीम करनी पड़े, बल्कि उनके जो इमरजेंसी फंड है वहां से उनका खर्चा चल सके। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में जो बड़े मेजर खर्चे होने वाले हैं या पड़ने वाले हैं उसके लिए आप पहले से ही उस पैसे को निकाल कर अपने पास रख लें। फिर आप उसे कहीं पर भी रखें। कुछ सडन एक्सपेंस होंगे या फिर कोई अपकमिंग एक्सपेंस होंगे जो कि 3 साल बाद या 5 साल बाद आपको करने होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पैसा पहले से निकाल रखना है। इन दो चीजों को सिक्योर करने के बाद आप फ्री हो जाते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब अपने वीडियो टॉपिक पर आते हैं कि किस तरह से आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसे जानते हैं। वीडियो के इस पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले आप इस 1 लाख रुपए को 2 टुकड़ों में बांटेंगे, एक 50,000 रुपए और दूसरा 50,000 रुपए। तो जो पहला 50,000 रुपए है उसमें आपको इस पैसे को उठाकर लिक्विड फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। उससे होगा क्या कि वहां पर आपको 4-5% का जो रिटर्न है वो मिलता रहेगा और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इसे डायरेक्टली उठाकर किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस 50,000 रुपए को आपको 5 अलग अलग टाइम पर इन्वेस्ट करना है, यानी कि 10-10 हजार रुपए को आपको 5 बार में इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट कब करना है, आपको थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स को ट्रैक करते रहना है। जब आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिले 5%, 8%, 10% की, तब आप इस पैसे को अलग अलग दिन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जब जब आपको गिरावट देखने को मिले। अब क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है तो एकदम से नहीं गिर जाती, वो थोड़ा थोड़ा करके गिरती है। तो इस तरीके से जब जब मार्केट गिरेगी आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अब जो बचा हुआ 50,000 रुपए है उसको आपको अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है तो आप उसी फंड में एसआईपी के थ्रू इस 50,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो इसी तरह से इसे थोड़ा थोड़ा करके लमसम की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा तरीका है कि अगर आपको थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स की समझ है, इंडिसेस को आप समझते हैं, तो आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।